जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जब वही गुरु समाज को तोड़ने लगे, जहर घोलने लगे, तब क्या किया जाए? क्या प्रवचन की आड़ में नफरत, भेदभाव और स्त्री विरोधी सोच को फैलाना माफ किया जा सकता है? अनिरुद्धाचार्य जगह मुंह मार चुकी होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बात एक कथावाचक ने कही है? एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को दिशा देने का दावा करता है। भारत में कानूनी रूप से लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है और इसे बढ़ाकर 21 साल तक करने की बात हो चुकी है। 16 साल की उम्र में शादी करवाने की वकालत करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि बाल विवाह को भी बढ़ावा देने जैसा अपराध है। इस तरह की सोच लड़कियों को एक वस्तु के रूप में देखती है, ना कि एक स्वतंत्र सोचने और समझने वाली इंसानों के रूप में। भगवान शिव को कृष्ण का साला कहना, ये कहां से कौन सा पवित्र रिश्ता है इनका? एक उच्चतम देवता का अपमान करने जैसा है। क्या ये धार्मिक ज्ञान है या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की भूख? संत समाज ने इसका खुलकर विरोध किया। महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा था, शास्त्र पढ़ो बेटा, ये प्रवचन नहीं बल्कि फुवारता है। धर्म की मर्यादा को तोड़कर अगर हंसी कमाई जा रही है तो ये सनातन संस्कृति की सेवा नहीं बल्कि गालियों की मंडली है। क्या सुंदरता पाप होती है? अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, सीता और द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी सुंदरता के वजह से हुआ। क्या ये सोच हमें 21वीं सदी में चाहिए? ये विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे घटिया उदाहरण है। ये मानसिकता बलात्कार को उचित ठहराने जैसी होती है कि गलती औरत की ही है। रामायण और महाभारत की न्यायिकों का अपमान करके क्या संदेश देना चाहते हैं ये बाबा? महर्षि वाल्मीकि, जिनके नाम पर पूरा महाकाव्य खड़ा है, उनको लेकर अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी समाज के एक पूरे वर्ग का अपमान थी। विरोध हुआ, केस दर्ज हुआ, फिर माफी मांगनी पड़ी। धार्मिक नेताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो सबको जोड़े, तोड़े नहीं। वाल्मीकि समाज के खिलाफ बोलना दलितों और वंचित समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाना है। अगर आप एक समुदाय को नीचा दिखा रहे हैं तो आप गुरु नहीं बल्कि नफरत के व्यापारी हैं। घर से पढ़ने निकली, फिल्म देखने चली गई, फिर घर से भाग गई, फिर उसके 35 टुकड़े मिल गए। क्या ये प्रवचन है या किसी नफरत से भरी थ्रिलर का डायलॉग? ये बयान सिर्फ डर और नफरत फैलाने के लिए नहीं, ये लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोकने की सोच है। ये श्रद्धालुओं में अंधविश्वास और स्त्री द्वेष भरता है और समाज में डर का माहौल बनाता है। कथावाचक हो या कोई भी, अगर वे मंच का इस्तेमाल नफरत, भेदभाव और महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए करें तो उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। प्रवचन समाज को जोड़ने का माध्यम है, ना कि डर, भेद और अपमान का हथियार है। ये जरूरी है कि हम ऐसे बयानों का विरोध करें और सोचें, क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है कि उसे गाली, हिंसा और महिलाओं को नीचा दिखाकर बचाया जाएगा? सोचिए, समझिए और आवाज उठाइए। धर्म की आड़ में अधर्म मत होने दीजिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या अनिरुद्धाचार्य पर एक्शन होना चाहिए? अगर हाँ तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।